यजमान श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल और प्रेमलता जी अग्रवाल और दीपक विजयवर्गीय एम्बियंस फोर्ट। फटाफट महाराज जी आप लोग का वेट कर रहे हैं, आप लोग आइए आशीर्वाद लीजिए। हॉल यजमान है हमारे श्री डाकोतिया फैमिली से चंद्रकांत जी डाकोतिया, महेश जी डाकोतिया, महेंद्र जी डाकोतिया। अलंकार सेवा के लिए श्री दीपक जी विजयवर्गीय ध्यान फाउंडेशन, श्री आशीष जी विजयवर्गीय कृपया कर मंच पर आएं। आज के यजमान श्री विजय जी राठी, श्री सुनील जी निशाजी गुप्ता, श्री सुरेश चंद्र जी लाहौटी अपने परिवार के साथ मंच पर आए महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए। महाराज जी को कोटि कोटि नमन से कि आगे श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्री मदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री
गोसाई जी परम दयाल वे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभो नंद कुमारो में स्वामिनी कृतार्थो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतं द्वैपायनो विरह पुत्रेति तन्मया तरवो विनेदो तं सर्वोदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रवणादि प्राणानो भवे दुरायुधम् अहो ममाग्रस्तु अहो मे सन्तु प्रेष्ठतः। गावो हृदये सन्तु गवा मध्ये वसाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, जगत जननी गौ माता की जय, सब संत हरि भक्तों की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री जगन्नाथ 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 पाहि मां। महाबाहो 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 रक्ष मां। जय जय श्री राधे, जय जय राधे, जय जय श्री राधे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 राधा कृष्ण गोविंद गोविंद राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, हे हे गोपाल राधा कृष्ण
कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद कृष्ण हे गोपाल गोविंद गोविंद ओमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो वासुदेवाय ओम नमते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ भगवते वासुदेवाय श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री नमः ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ प्रभु नाथ प्रभु श्री रंगनाथ प्रभु नाथ जी के गणी पूज्य माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करें। संत हरिभक्त वैष्णव आचार्य समस्त दंडवत प्रणाम करें। सभी भू देवताओं के दंडवत भक्ति तुलसी मंदिर खूब खूब दंडवत प्रणाम। मन की भाग्यशाली हैं जो कितनी तसल्ली से श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवत चर्चा श्रवण कर रहे हैं। मैं सुना मिलता था जैसी स्थिति में बैठने का स्थान उपलब्ध नहीं, बैठना चाहे तो चेहरा है, बना चाहे तो कुर्सी है, किया लगता है? हॉल का प्रभाव है।
अच्छा लग रहा है। लेकिन नाथ सब आनंद है। कथा में आते हैं तब मन प्रसन्नता से भर जाता है कि चलो अब थोड़ी देर भगवत गुणगान गाएंगे। बाकी पूरा दिन तो अपने ढंग का ही बीतता है। लेकिन ये जो कुछ घड़ियां मिलती हैं ये बड़ी अद्भुत होती हैं। कल मैंने मेरे संघ के साथियों को, साथ के बंधुओं को कहा कि आज की कथा में बहुत सारे सूत्र थे, कुछ याद है क्या? सबने अपना अपना थोड़ा थोड़ा बताया, अच्छा लगा। कोई एक सूत्र भी हमारी पकड़ में रह जाए कि बस इस सूत्र को हमें छोड़ना नहीं है, तो उसी सूत्र से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। एक उदाहरण देता हूं। जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, ठीक है, सीधा कपड़ा है। अब यहां पर छेद हो गया थोड़ा गोल। अब मुझे इसको छुपाना है तो क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से जो ये बीच में छेद हुआ है तो इसको थोड़ा ऐसा करके और फिर इसके ऊपर, मतलब उस छेद को नीचे लेकर उसके ऊपर सुई से, धागे से वो स्टिचिंग कर देनी चाहिए, सिलाई कर देनी चाहिए, है ना? ठीक बोला ना? ऐसा कर देना चाहिए। तो फिर वो जो खड्डा है वो अपने आप ही चला जाएगा। तो सूत्र भी सुई धागे की तरह होता है। सूत्र है सुई। जो आपको सूत्र मिला वो सूत्र है सुई और आपका आचरण है धागा। अब सुई हो, धागा हो, तो कहीं भी फटा हुआ है वो बराबर उसको, मुझे कहते नहीं आ रहा, माफ करना हो, लेकिन सुई धागा अगर हमारे पास में है तो आप कोई भी जो कपड़े, कहीं भी कपड़ा फटा है उसका वो फटापन दूर कर सकते हैं। सुई धागा आपके पास होना चाहिए। सुई धागा अगर आपके पास है तो कोई भी प्रकार का फटापन है कपड़े का वो आप दूर कर सकते हो। तो सुई है सूत्र जो आपको सत्संग में मिलते हैं और धागा है आपका आचरण। सत्संग का सूत्र हो और उसके पीछे आपका आचरण हो तो आपके जीवन में कहीं भी फटापन है वो दूर हो जाएगा भाई, वो दूर हो जाएगा। एक सूत्र से परिवर्तन शुरू हो जाता है। एक सूत्र से परिवर्तन शुरू हो जाता है। एक सूत्र से परिवर्तन शुरू हो जाता है। मैंने अपने बचपन में एक सूत्र सत्संग से ऐसा ही मिला मुझे। एक महाराज आए थे वृंदावन से। उनका नाम था पूज्य श्री भागवतानंद सरस्वती जी महाराज। अब तो वो भगवत धाम चले गए। वृंदावन से आए तो मन में बहुत चाव रहता था, भाई वृंदावन से आए हैं। मन में ये रहता था कि वृंदावन से आए हैं, बच्चे थे, ये नहीं पता था कि भगवान की लीला तो होके गई। हमको यही पता था कि भगवान अभी भी वृंदावन में रहते हैं। बचपन कितना अच्छा होता है। बचपन में सबसे अच्छी बात क्या होती है आपको पता है? पता है?
वैसे कई सारी बातें अच्छी होती हैं बचपन में, लेकिन एक बात बता सकते हैं, भोलापन अच्छी बात है, सही है। और कुछ? टेंशन नहीं होता, बहुत बढ़िया। सब चीज भूल जाते हैं, बहुत अच्छा। निश्चल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब लोग बहुत ज्ञानी हैं आप लोग तो सबको इतना सब पता है। और कोई बताएंगे कुछ? जिम्मेदारी? जिम्मेदारी नहीं होती, बहुत अच्छा। भेदभाव नहीं होता, कुछ नहीं, ठीक है, सबको पता है। एक बात मैं भी अपनी रखना चाहता हूं, हाँ? बचपन में सबसे बड़ी बात यह होती है कि बचपन में तर्क नहीं होता है, बच्चा तर्क नहीं करता है। मां ने अगर कहा कि अगर भोजन झूठा छोड़ा ना तो जय जय पाप देंगे, तो वो बच्चा एक बार भी नहीं पूछता है कि जय जय कौन है और पाप क्या है। ए देख, चुपचाप दूध पी ले, नहीं तो बाबा पकड़ के ले जाएगा। वो बच्चा एक बार भी नहीं पूछता कि बाबा कौन है, वो मुझे क्यों पकड़ेगा, वो कैसे पकड़ेगा, हाथ से पकड़ेगा, झोली में पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा, एक बार भी वो तर्क नहीं करता। जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ और मां कहती है कि हनुमान चालीसा पढ़ ले, क्यों पढ़ूं, क्या होता है, क्यों पढ़नी चाहिए। बचपन में सबसे बढ़िया बात होती है कि बचपन में तर्क नहीं होता है। और मेरे को एक बात अच्छी लगती है कि सचमुच तर्क से जीवन दुखी होता है। तर्क से क्या हाथ में आता है बताओ? तर्क से कुछ हाथ में नहीं आता है। खैर, कभी कभी हम भी कहीं तर्क कर बैठते हैं और कभी कभी मन करता है तर्क ना करें। जैसे कल मैंने एक तर्क रखा, कोई महानुभाव ने कहा कि जब गौ पालन करने के साधन नहीं है तो फिर गाय क्यों लेते हो? तो मैंने तर्क रखा कि भाई व्यापार में घाटा हो जाए तो क्या हम जन्म लेने वाली संतान का गर्भपात करवा दें? पर फिर बाद में अभी मेरे मन में आया कि काय को तर्क दिया मैंने। जिसने वो कहा वो उनका विचार, उनको जैसा मिला है, समझ मिली है, जैसा उन्होंने अपना विचार रखा, उनको जो मिला उससे उन्होंने अपनी विचारधारा बनाई। और जो गोपालन कर रहे हैं साधन न होने पर भी उनको जो संगति मिली उससे उनको वो विचार मिला, ठीक है ना? अगर ये बात मन में आ जाए ना तो झगड़े टंटे घर के भी मिट जाएं। कभी कभी हम लोग दूसरों के निकृष्ट आचरण पर स्वयं दुखी होते रहते हैं। देखो 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 कैसे हैं, देखो ये ऐसे कर रहे हैं, देखो कथा में ऐसे बैठा जाता है, देखो ऐसे बैठा कथा में जैसे कोई सामने शो चल रहा है, देखो कैसे फिल्म में बैठते हैं, ऐसे बैठे। इधर नहीं बैठे सब, मैं तो एक बात बता रहा हूं। आप क्यों इस पर दुखी होते हैं? आप सोचिए, अरे भाई नए नए आए हैं, अगर ये भी बहुत समय से आते होते ना तो इनको भी पता रहता था कि सत्संग में कैसे बैठते हैं। ये या तो तर्क कर लो या दया कर लो, या तो तर्क कर लो या दया कर लो। देखो सुबह सुबह कैसा झगड़ा करते हैं। हम तो सुबह सुबह माला जपते हैं, प्रभात फेरी करते हैं, और ये सुबह सुबह लड़ते हैं।
अरे भाई, आपको कथा सुनने को मिली, उनको नहीं मिली, वो क्या करे बेचारे। अगर भगवान ने उनको भी कथा सुनने को दी होती तो वो भी अपनी सुबह का अच्छा उपयोग करते थे। उनको मिला नहीं, क्या करें। हम तर्क क्यों करें, दया करें। इसलिए किसी का भी हल्का आचरण देखें तो उस पर तर्क करने की जरूरत नहीं है, उसको धिक्कारने की भी जरूरत नहीं है। अरे ये विचार करो, हमको अगर हमारे में कुछ अच्छा है तो वो हमको मिली हुई संगति का परिणाम है। अगर हमको जो संगति मिली वो इनको भी मिलती तो ये ऐसी बात नहीं कहते। मेरे भाई बहन, माफ करना हो, पर जिसको किसी संत से गो सेवा का संस्कार मिला है, जिसने अखबारों में पढ़कर गो सेवा करना शुरू किया है, मान सम्मान देखकर गो सेवा करना शुरू किया है, वो तो ये बात कहेगा कि भाई नहीं हो पैसा तो मत गाय पालो, मत गाय की सेवा करो। पर जिसने किसी संत से गो सेवा का संस्कार लिया है, वो मौका आने पर अपना घर बेच के भी गो सेवा करेगा। खुद को भी कहीं गिरवी रखना पड़ा तो वो रख देगा। दोष उनका भी नहीं है, उनको कहां से मिला है संस्कार, बात वो है। उनको मिला कहां से है। जैसे संत आपको मिले वैसे उनको नहीं मिले, उनको भी वैसे मिलते तो फिर वो ऐसी बात आती नहीं। आप लोग सोचेंगे एक ही बात के पीछे पड़ गए। मैं पीछे नहीं पड़ रहा हूं, मैं तो प्रसंगवश बता रहा हूं। कृपानाथ, गाय तो हमारी संस्कृति की प्राण है। और मैं आपको विनती पूर्वक कहता हूं, आज एक अंग्रेजी का शब्द बहुत व्यवहार में आता, अवेयरनेस। गाय को लेकर के अभी हम लोगों में अवेयरनेस नहीं है। क्या अवेयरनेस नहीं है? जिन भयंकर गंभीर बीमारियों से आज समाज जूझ रहा है और लाखों रुपया उपचारों में बहा रहा है, फिर भी आरोग्य नहीं पा रहा है, ऐसी भयंकर बीमारियों का मजबूत जो प्रोटेक्शन है कह लीजिए, या उसको प्रिकॉशन कह लीजिए, वो गाय के गव्य पदार्थों में है। लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं है। सरकारें भी एलोपैथी की पीछे पड़ी है, जबकि पंचगव्य में कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, पूछिए मत आप। और कितने प्रमाण मिल गए, कितने प्रयोग हो गए, साबित हो गया, लेकिन फिर भी गाय के गोमूत्र में स्वर्ण तत्व है, यह साबित हो गया। कैंसर जैसे भयंकर रोग को रोकने की क्षमता गोमूत्र में है, यह साबित हो गया। गोमय में, गोबर में, एक ग्राम गोबर में करोड़ों करोड़ों जीव हैं जो भूमि को शक्ति संपन्न करते हैं, भूमि को ऊर्जा संपन्न करते हैं। इतना पावर गाय के गोबर में। घी का क्या कहना, छाछ का क्या कहना। लेकिन इतने साल हो गए, बताओ, इतनी दुनिया में इतनी मिठाइयां बनने लग गई, इतने व्यंजन बनने लग गए, लेकिन आज तक कोई व्यंजन खीर की जगह ले सका है? खीर के टक्कर में कोई आया हो तो बताओ। मैं कई बार सोचता हूं, इतने साल हो गए, अभी तक ऐसी कोई एक चीज नहीं बनी मिष्ठान में कि जिसके जो खीर की जगह ले ले, कि लोग खीर को भूल गए, बस अब तो लोग वही खीर है। ये गव्य पदार्थों की महिमा है।
मनुष्य के मलमूत्र की कहीं दुर्गंध आवे ना तो मन खिन्न हो जाएगा। मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि आप एकदम सावधानी से, मैं ये जो बात कह रहा हूं इसका मैं उत्तर पूछने वाला हूं आपको उत्तर देना, जवाब देना है। हम कहीं आ रहे हो, जा रहे हो और वहां पर हमको किसी मनुष्य के मलमूत्र की गंध आ जाए ना तो आपका मन खिन्न हो जाएगा, एकदम यूं जैसा मन करेगा कि अब तो नहा लेना चाहिए। लेकिन कहीं भी आप हैं और आपको गौ माता के गोबर गोमूत्र की गंध आ जाए तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बताइए? आप गाय की कथा सुन रहे इसलिए मत बोलो हाँ मत भरो, सच बताओ आप। मैंने अनुभव किया, मैंने अनुभव किया, बाकी तो वो जाने। कभी कभी गौशाला में रहने पर गाय के गोबर का रस और गोमूत्र दोनों को मिलाकर उससे नहाने का अवसर मिलता है। तो हमारे सिर में पीछे जटा है, वो जटा पूरी उससे भर जाती है। तो भर जाती है तो फिर वो बहुत दिनों तक वो निकलता नहीं, उसमें फंसा रहता है। तो कई दिनों तक तकिए में उसकी गंध आती है, सो जाए तो तकिए में उसकी गंध आए, चले फिरे तो भी हल्की हल्की गंध आती रहती है। मन इतना प्रसन्न होता है। कभी कभी पूज्यपाद हमारे श्री मलुक वाले महाराज जी के संग कभी जब होते हैं और चलते कहीं आज सफर में या कहीं भी आते जाते कहीं से भी अचानक अगर गोबर गोमूत्र की गंध आ जाती है तो गंध आते ही महाराज जी कहते हाँ, जैसे कोई उनको कोई बड़ी सुंदर गुलाब की महक आ गई हो, जूही चंपा चमेली की महक, अपने कोई फूलों की इत्र की परफ्यूम की खुशबू आने पर जैसे करते हैं, ऐसे महाराज जी को गोबर गोमूत्र की गंध आती है तो महाराज ऐसा करते हैं। उसकी गंध में इतनी शक्ति है। आपको यकीन नहीं होता हो तो आप प्रयोग करके देख लेना। आप गौशाला में जाते हैं, इतने जने आप हैं, एक जना भी आप बताओ, आप गौशाला में जाते हैं, वहां पर गायों के भाई संख्या अधिक हो या कोई गाय दुबली हो कमजोर तो वो देख के थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन आप गौशाला से क्या दुखी होकर लौटते हैं? बोलिए ना। एक बात बताओ, गौशाला में रखा क्या है? जिधर भी नजर डालो गोबर गोमूत्र, गोमय गोमूत्र, गोमय गोमूत्र। इसके अलावा गौशाला में और कुछ नजर आता है? और कुछ भी नजर नहीं आता। और वहां कौन सी गंध आती है? चंपा चमेली जूही मोगरा, किसकी गंध आती है? इसी की गंध आती है। और माफ करना, मैं कोई आपको ऐसा नहीं ध्यान आपका बटाना चाहता, पर जैसा गोबर गोमूत्र वहां पर बिखरा रहता है, ऐसा कोई मानवों के मलमूत्र ऐसे पड़े रहते और अपन अरे राम राम, वही मैं समझता हूं किसी को वमन हो जाता, कोई चक्कर खा पड़ता या कोई पता नहीं क्या हो जाता। कृपानाथ, और वहां जहां गाय का गोबर गोमूत्र है वहां हम खुश होकर लौटते हैं। वो सुगंध, वो गंध भी मनुष्य के मन को प्रसन्न करने की सामर्थ्य रखती है। कृपानाथ, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वोई भावे है। आज क्या विडंबना है! ये गोविंद का देश है, ये गोपाल का देश है, और यहां पर कोई व्यक्ति अगर अपने घर में गाय रख ले, मोहल्ले वाले उस पर केस करते हैं, उस पर इल्जाम लगते हैं, ये बीमारी फैला रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं।
कभी कभी लगता है कि हम कौन से देश में रह रहे हैं, हम कौन से देश में रह रहे हैं जहां गाय रखने पर सरकार दोषी ठहरा देती है। आप गाय नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? आप गाय रखेंगे इससे बीमारी फैलेगी, गंदगी फैलेगी, मच्छर बढ़ेंगे। अब बताओ। और कहां हमारे गोविंद गायों के बीच में ही रहते थे। आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे है। गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, सुख पावे। गायन की खुर रेणु अंग लपटावे है। गाय के चरणों की जो रज है उसको ठाकुर जी अपने अंग पर ऐसे लगाते हैं। गायन की खुर रेणु अंग लपटावे। गायन सो ब्रज छायो, वैकुंठ हु बिसरायो। भगवान के वैकुंठ को छोड़कर आने का कारण श्री छीत स्वामी जी बता रहे हैं। वे कहते हैं गायन सो ब्रज छायो तो वैकुंठ हु बिसरायो। लोग भाव तो बहुत बनाते हैं कि हमारे घर कन्हैया आए, हमारे घर कन्हैया आए। अरे आपके घर में गाय की प्रधानता होगी, गोपाल जरूर आएंगे, श्री कृष्ण जरूर आएंगे। हमारे घर में गाय की क्या प्रधानता? गाय की क्या प्रधानता है? गायन सो ब्रज छायो, वैकुंठ हु बिसरायो। गायन के हेत गिरि कर ले उठावे। श्री भगवान ने जो गिरिराज पर्वत धारण किया वो गायों के लिए किया। गायन के हेत गिरि कर ले उठावे। छीत स्वामी गिरधारी, विठलेश वपुधारी। ग्वारिया को वेश किए गायन में आवे। आज के बच्चे सपने में गाड़ियां देखते हैं, देश विदेश परदेश देखते हैं, और हमारे ठाकुर जी धेनु न को ध्यान माई, निश दिन रहत मेरे लालन को। सपने कहत देखो गोरी गाय आई है, सपने कहत देखो गोरी गाय आई है। ठाकुर जी सपने में भी गाय को देखते हैं। करुणा निदान। तो जो गाय इतना कुछ देने में सक्षम है, दे रही है, सक्षम क्या है, दे रही है, पर हमको उसके उन दिव्य पदार्थों की समझ ही नहीं है। क्या कर सकते हैं? गाय के पंचगव्य अद्वितीय हैं, अमूल्य हैं। कभी समझ में आएगी गाय के गव्यों की महिमा, तो उसके गोबर गोमूत्र का ही महात्मा देखो आप। उसकी गंध से आनंद हो जाता है। तो बचपन में सबसे बढ़िया बात यह होती है भैया कि बचपन में तर्क नहीं होता है। बचपन में तर्क नहीं होता है, स्वीकार्य। हाँ, किसी रास्ते में चलते घर में शीतला माता का पूजन होता है ना, तो सब तो मंदिर जा नहीं पाते हैं, तो मोहल्ले में कहीं से 3 पत्थर माताएं बच्चों को कहती जाओ लेके आओ, और बच्चे दिन रात खेलते रहते, वो कहीं से 3 पत्थर लाते हैं, मां उनको धोकर बिठा देती है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से बचपन की मौज। कहीं से पत्थर मां कहती जा 3 पत्थर ले आ, एक सबसे बड़ा लाना, एक उससे छोटा, एक उस बड़े वाले से थोड़ा छोटा, ऐसे 3 लेके आ। बच्चे तो मोहल्ले में खेलते ही वो दौड़ के 3 पत्थर ले आते और मां को देते। मां उसको धोती, धो करके
घर के एक किसी जगह पर लकड़ी की चौकी लगा के उस पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा के और वहां उसको टिका करके तीनों पत्थर रख देती और कुमकुम लगाया, काजल लगाया, मेहंदी लगाई और बच्चों को कहते लो प्रणाम करो, ये माता है, ये शीतला माता है। और लड़कों को तो कहती तुम इनके वाहन हो। बड़े बड़े तिलक करती और बच्चे खूब श्रद्धा से प्रणाम करते। एक भी बच्चा ये नहीं कहता कि ये कहां से माता हो गई, हम ही तो इनको सड़क पर किनारे पड़े हुए लाए थे ना, आपने धूप पहुंच के तिलक कर दिया, इनके माता, ये कैसे माता। एक भी बच्चा इस बात का तर्क नहीं करता है। और वही जब 15 साल का 16 साल का हो जाए फिर आप कहो कि कहां मम्मी, कैसे ये देवी, कैसे ये माता कहां से हो गई। आप ना मां अंधविश्वासी हो, या वो कहेगा आप कुछ भी करती रहती हो, ऐसे वो करेगा तर्क। बचपन में तर्क नहीं होता, स्वीकार्य। तो मैं अपने बचपन में एक बार वो स्वामी जी वृंदावन वाले आए, उनकी कथा सुनने गया। उन्होंने कथा में कहा, प्रवचन में कहा कि देखो हम सब सूर्य की संतानें हैं, सूर्य की संतानें। हमने कहा, मतलब उन्होंने कहा हम सब सूर्य की संतानें हैं। बात मान ली, बच्चे थे ना, ये नहीं पूछा कैसे है महाराज, हम सूर्य की संतान कैसे, मेरे पापा का नाम तो सूर्य नारायण नहीं है। कोई तर्क नहीं, मान लिया। उन्होंने कहा सब सूर्य की संतान है। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि सूर्य कभी थकता है, तो सबने कहा नहीं थकता, तो हमने भी कहा नहीं थकता है जी। तो फिर स्वामी जी ने कहा जब सूर्य नहीं थकता है तो फिर आप कैसे थक जाते हो। इसलिए सब संकल्प करो, आज के बाद कभी बोलना नहीं कि हम थक गए। सूर्य की संतान हो, कैसे थक सकते हो। सूर्य अनवरत चलता रहता है, सूर्य कभी नहीं थकता, सूर्य कभी नहीं रुकता, तुम कैसे थक जाते हो। संकल्प लो, आज के बाद कभी नहीं बोलोगे कि हम थक गए। संकल्प ले लिया हमने भी, और उसके बाद अभी तक भगवान की कृपा से वो संकल्प निभ रहा है, वो सूत्र पकड़ लिया। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, उस सूत्र ने मेरे जीवन में भी सुई धागे जैसा काम किया। कई सारे मुझ में भी छिद्र थे, पर उस एक सूत्र की कृपा से बहुत सारे छिद्र ढक गए। अब शरीर कभी ऐसा होता है ना, तो ये शब्द मुंह से नहीं निकालता हूं कि मैं थक गया, मैं कहता हूं श्रमित हो गया हूं। हालांकि आप कहेंगे महाराज घुमा फिरा के अर्थ वो निकलता, लेकिन वो बात सूत्र ऐसा फिट हो गया कि ये कभी मुंह से कहना ही नहीं कि हम थक गए। इस शब्द से भी व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। इस शब्द से भी न बोलें, क्योंकि हमारा शब्द हमारे मस्तिष्क से प्रकट होता है, और मस्तिष्क हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यहीं से सबको सूचनाएं जाती हैं। जब हम अपने मस्तिष्क में थकना शब्द नहीं लाते हैं, तो पूरे इंद्रियों को भी एक्टिव रहना पड़ता है कि आदमी कबूल ही नहीं कर रहा, थक गया हूं, क्या करें, काम करना पड़ेगा। और जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि मैं थक गया, तो आप में थोड़ी बहुत काम करने की ऊर्जा भी होना, वो काम नहीं आएगी। गाड़ी में कभी कभी तेल थोड़ा बचता है, तो तेल थोड़ा बचता है तो ड्राइवर तुरंत बोल देता है अब गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा है, अब गाड़ी में तेल नहीं है। ये सुनते ही जितने लोग गाड़ी में बैठे होते हैं सब एकदम निराश हो जाते हैं और ये सोच में डूब जाते हैं कि अब गाड़ी कहीं रास्ते में रुक गई तो अब क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कैसे अब होगा, अभी तेल कहां भराया जाएगा, कैसे होगा। कितनी सारी चिंताएं इस सूचना से मन में उभर आती हैं। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं।
फिर उसमें कोई समझदार आदमी होता है, वो पूछता है, भैया ड्राइवर साहब, देखो ड्राइवर साहब, ड्राइवर की महिमा है भाई। एक बार गाड़ी में एक ससुर दामाद और ड्राइवर और परिवार के एक दो सदस्य बैठे थे। तो ससुर जी जो है बार बार ड्राइवर को पूछे, आपको चाय पीनी हो ना तो आप कहीं गाड़ी रोक देना। कभी पूछें, आपको कुछ सुपारी चूरन कुछ दूं क्या, ठीक है ना। दामाद चिढ़ गया। दामाद बोला, दामाद मैं हूं कि ये? इसको बार बार पूछे जा रहे चाय पीनी हो तो, मुझे तो एक बार भी नहीं पूछ रहे। तो ससुर जी बोले, आपको पूछने के लिए आपकी सास पर्याप्त है। बोले, लेकिन आप भी तो मेरे ससुर, आप मुझे नहीं पूछ रहे, उस ड्राइवर को ज्यादा क्यों पूछ रहे हैं? तो ससुर जी बोले कि आपको न पूछा और आप बुरा भी मान गए तो कुछ घटने वाला नहीं है, आपको फिर से मना लिया जाएगा। ये बुरा मान गया तो सब कहीं के कहीं जाएंगे। ये बुरा मान गया तो सब कहीं के कहीं जाएंगे। इसलिए सफर में तो सारथी को राजी रखना ही आवश्यक होता है। तो किसी ने उस ड्राइवर को पूछा कि भैया क्या हम घर तक भी नहीं पहुंचेंगे? तो वो कहता, हाँ हाँ घर तक तो चले जाएंगे, हाँ घर तक जाने जितना तो है। तब सबकी सांस में सांस आती है। लेकिन सोचो उस सूचना ने क्या काम किया। घर तक पहुंचने जितना तेल था, लेकिन उस सूचना ने सबको ऐसे कर दिया। इसलिए शब्द भी असर करता है, वाक्य भी असर करता है। ये सूत्र, हम सूर्य की संतान है, सूर्य नहीं थकता तो हम क्यों थकें? शरीर होता होगा कुछ ऐसा तो श्रमित हो गए ऐसा कहें, लेकिन थकना शब्द अपने निकाल दें अपनी डिक्शनरी से, अपने उसमें से। शब्दकोश में थकना शब्द है ही नहीं। हम बोले ही नहीं कि हम थक गए, हम थक गए। तो सूत्र एक भी जीवन में पकड़ में आ जाए ना, तो सूत्र से एक सूत्र पकड़ में आ जाए, उसी से परिवर्तन शुरू हो जाता है। एक सूत्र पकड़ में आ जाए, उसी से परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो कल की कथा में कई सारे सूत्रों की चर्चा हुई, कई सारे सूत्र प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य आप सभी लोगों ने श्रवण किया। वैसे तो जानते ही हैं सब भागवत जी का महात्म्य क्या है। जानते हैं तब पहले ही दिन आ जाते हैं, नहीं तो पहले दिन तो थोड़े ही लोगों ने आना चाहिए। फिर वो महात्म्य सुन के जाएं, दूसरों को बताएं, फिर कोई आए। लेकिन आप लोग तो पहले दिन से ही, और आप तो महात्मा सुनने से पहले से ही मन बना के बैठते हैं कि हमको तो सुननी है कथा, हमको तो सुननी है कथा। महात्मा जानते ही हैं, किंतु फिर भी बार बार श्रवण करने से, महात्मा को बार बार सुनने से रुचि बढ़ती है। जिस विषय में आपको अपनी रुचि बढ़ानी है, उस विषय की विशेषताओं को सुनो। अब आजकल सगाई आदि होती है ना, संबंध बनता है ना, तो लड़का लड़की ही आपस में मिलके अपनी अपनी रुचि बनाते हैं। आपस में एक दूसरे के लिए, दूसरे में इंटरेस्ट जो है मिलके ही क्रिएट करते हैं। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था, मिलने को तो नहीं मिलता था। तो घर के लोग उस कन्या की रुचि कैसे बनावे उस लड़के के प्रति,
और लड़के की रुचि कन्या में कैसे बने, तो वर पक्ष वाले जो हैं वो अपने घर में उस कन्या का गुणगान करते थे। ध्यान से सुने, तो वर पक्ष वाले अपने घर में कन्या का गुणगान करते थे और कन्या पक्ष वाले अपने घर में उस युवक का गुणगान करते थे। अरे हमारे तो वो पाहुना ऐसे हैं, हमारे तो वो ऐसे हैं, वो ऐसे। इसको सुन सुन के उस कन्या की रुचि अपने होने वाले पति के प्रति होती थी, और इधर वो उसके भाई हमारी तो बहू ऐसी है, वो तो ऐसा जानती है, वो तो ऐसा जानती, उससे वो रुचि बनती थी। तो गुण सुनने से रुचि की वृद्धि होती है। तो श्रीमद् भागवत जी का महात्म कथन भी इसलिए किया जाता है कि जिसको सुन के हमारी सुनने में और रुचि बढ़े, हमारा श्रवण करने में और चाव बढ़े। तो अब नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में बैठे हुए शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से कहा कि अब आप हमको ये बात बताओ कि ये भागवत प्रकट हुई कैसे, ये कथा धरती पर आई कैसे। तब सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार श्री नारद जी का मन किया कि घूमते ही रहता हूं, कहीं पर जाता हूं, थोड़ी देर रुकता हूं, कहीं जाकर थोड़ा ठहरता हूं, लेकिन कहां ठहरूं। आप लोग भी बहुत भागदौड़ करते हैं, कोई व्यापार में भाग रहा है, कोई व्यवहार में भाग रहा है। आप कहोगे अपना भी तो देखो, आप कौन से रुके, आप भी तो भाग रहे हो, कहां से भागते भागते आए गए। हाँ ना भाई, सब भाग रहे हैं, हम लोग सब भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी मन में आता कि भाग रहे हैं, फिर भी भगवान ने भाग में भागवत लिखी है, इसलिए भागते भागते भी भागवत सुन रहे हैं, भागते भागते भी भागवत मिल रही है। लेकिन कृपानाथ, कभी रुकना तो कहां रुकना, कभी रुकना तो कहां रुकना। भाग तो रहे हैं, लेकिन कभी रुकने का मन हो तो कहां रुकना। तो कृपानाथ ध्यान से सुनिएगा, कभी भी रुकना तो ऐसी जगह रुकना जहां रुकने के बाद मन में संशय ना हो, जहां पर आपको कोई प्रकार का संशय ना हो, वहां पर रुको। जैसे आदमी को अपने घर में रुकना क्यों अच्छा लगता है? कभी सोचते ही नहीं आप लोग? घर में रुकना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहां हमको किसी भी बात को लेके संशय, बोलिए ना, किसी भी बात को लेकर घर में संशय नहीं है। भोजन मिलेगा, जल मिलेगा। अब आप इधर आए, आप लोग बुरा नहीं मानना, मानते भी नहीं है तो आप लोग भी नहीं माने। जैसे अब आप लोग आए तो भले ही आयोजकों ने सब व्यवस्था तो करके बनाई, लेकिन फिर भी आते समय आपके मन में ये रहा होगा कि भाई वहां भोजन कहाँ होगा, कैसा होगा, स्वाद कैसा होगा, मिर्च तेज तो नहीं होगी, ये तो नहीं होगा, बिठा के खिलाएंगे, खड़े खड़े खिलाएंगे, कैसे होगा, ये आया होगा ना भाई। कहाँ रुकाएंगे, सोने के लिए बिस्तर कैसा देंगे, चद्दर कैसी देंगे, कमरे में एसी होगा कि नहीं होगा, ये सब आया होगा ना मन में, बोलो ना बस। लेकिन आप जब अपने घर जाएंगे तब कुछ आएगा मन में? नहीं। आदमी को आराम उसी जगह मिलता है जहां उसको कोई संशय ना हो। यहां पर आपको यह भी मन में आया होगा कि भाई पता नहीं वहां पर आयोजक कैसे मिलेंगे, क्योंकि कोई कभी कभी कोई थोड़े से अकड़ू भी मिल जाते हैं आयोजक, इनको व्यवस्थापक। यही है, कहां से लाए यही व्यवस्था है, ऐसे भी मिल जाते हैं।
लेकिन घर पर जब जाएंगे, जब आपको ऐसा लगेगा क्या कि पत्नी क्या ऐसे करेगी वो, तो कभी रुकना तो ऐसी जगह रुकना भैया जहां कोई संशय ना सतावे, जहां कोई संशय ना सतावे, जहां कोई संशय ना सतावे वहां रुको। तो अब ये तो अब आपकी चॉइस होगी कि आपको ये आपको कहां ऐसी जगह लगती है कि जहां पर आपको कोई संशय नहीं है। ये तो आपके ऊपर है कि आपको जहां लगे कि भाई यहां कोई संशय नहीं है। आप शायद हो सकता आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि आपने भी तो मन में सोचा होगा ना कुछ कोई जगह ऐसी, कभी तो आपको भी रुकना पड़ेगा ना। बात तो एकदम सही है भैया, सबको कभी न कभी तो रुकना पड़ेगा। कहीं न कहीं तो रुकना ही पड़ेगा। सोच के रखो भैया, सब सोच के रखो, जब रुकना पड़े तब कहां रुकना है। कहां रुकना है। मैं मेरी वाली जगह सोच रहा था कि मुझे जब रुकना पड़ा तब मैं कहां रुकूंगा। कृपानाथ, एक प्रश्न ये भी उठता है कि रुकना तो कभी न कभी पड़ेगा, लेकिन जब रुकेंगे तब रुकाएगा कौन? चल रहे हैं तो आप रुका रहे हैं, बुरा न माने। हम 7 दिन के लिए रहने आए हैं तो हमको भैया ने अपने घर रुका लिया, लेकिन एक प्रश्न है, हम हमेशा के लिए रहने आते कि अब परमानेंट ऊपर का फ्लोर पैक। तो चल रहे हैं तो सब रुका रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे घर रुकना, वो कह रहे हैं अगली बार हमारे घर रुकना। क्यों रुकना? क्योंकि पता है या तो 3 दिन रुकेंगे या 7 दिन रुकेंगे, फिर तो कहने पे भी नहीं रुकेंगे। चल रहे हैं तो सब रुका रहे हैं, लेकिन जब चलने की स्थिति नहीं रहेगी तब कौन रुकाएगा? तब कौन रुकाएगा? वो ठिकाना ढूंढो भैया। जब चल नहीं पाएंगे तब रुकाने वाला कौन होगा? वो असली ठिकाना है, वो अपना घर, उसको अपना घर कहा जाए। बाकी तो माफ करना भाई, आपको ऐसे घर न मिले होंगे, पर जब चल नहीं पाएंगे ना तो जिस घर में से उठ के आते वो घर के भी लोग कहेंगे कि हे भगवान अब इनका घर में क्या करें। ढूंढ के रखिए। तो श्री नारद जी महाराज ने कहा मैं बहुत भागता हूं, मैं बहुत घूमता हूं, मैं कहीं रुकूं, मैं कहीं ठहरूं, किधर ठहरूं? तो श्री जहां संशय ना हो कहां जाऊं? तो श्री नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम आए। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा